नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और दोस्तों, इसी दिन रात में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। दोस्तों, यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में तुलसी की झटके मिट्टी से जुड़ा ये अचूक और असरदार उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना रुपया पैसा बचेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। चाहे वो आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नजर, इसे एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी का पूजन और आवाहन करने से भक्तों के दुख दर्द माता हर लेती है, धन संबंधी समस्याएं दूर करती हैं। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, दुखों का नाश होकर सुखों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। मां लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष उपाय करने से घर में धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को देर तक जागना चाहिए और इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण किए बिना सोना नहीं चाहिए। शर पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और उनके चालीसा का पठन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने सरसों के तेल से चौमुखा दीपक जलाए। शरद पूर्णिमा को रण मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको तुलसी से जुड़े उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आइए, अब जानते हैं तुलसी की झड़ती मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय गौमाता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तुदोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस ब्लैक को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती
ये पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराना ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झटके, थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो आते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। तुलसी की झटके मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी टीका तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त है। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है।
जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए, अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में ढालकर आपको गले में पहना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भड़केगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी के झटके मिट्टी घर में लेकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरी तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रति दिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आठ रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं, तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना, तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थे तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़े चमत्कारी उपाय। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी।
किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी दो बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। यह बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसी ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ यह लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़ी पर रखा। इसे कपड़े से इस तरह ढांका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है, तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि यह तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मारा हुआ ही था दीदी। तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम राठौर तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई होती दी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।